Hello everyone, welcome to session 7 of the course How to Start Your Own AI SaaS Company Module 2। इस मॉड्यूल के अंदर अभी तक हम लोग देख रहे हैं GHL बेसिक्स। हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे आप डिफरेंट जो टैब्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो है रेपुटेशन मैनेजमेंट वाले टैब को देखेंगे और हम रिपोर्टिंग वाले टैब को देखेंगे। ये दो टैब्स हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारे जो डैशबोर्ड के ऊपर मेन डैशबोर्ड पे जितने भी टैब्स नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगेन लाइक ऑलवेज शेयर दिस कोर्स विद एनीवन जो कि आपको लगता है इस कम्युनिटी के अंदर आके इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकता है या फिर इस कम्युनिटी को ओवरऑल फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेट्स मेक दिस द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड आप लोग मुझे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर @इरफानिक्स के हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेट्स बिल्ड योर सैस कंपनी। अगर बात की जाए तो रेपुटेशन जो है उसका टैब आपको यहाँ पे एंड पे नज़र आता है और रिपोर्टिंग का टैब भी उसके साथ ही नज़र आता है। रेपुटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेपुटेशन में बेसिकली आप जो है वो अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल या आप अपनी फेसबुक जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप जो है अपनी वो प्रॉपर जो है वो रेपुटेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। रेपुटेशन मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली, जो आपको रिव्यूज़ वगैरह मिलते हैं गूगल या फेसबुक पे। यहाँ पे अब एक मार्केटिंग एजेंसी अगर आप बनाते हैं और अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और आपको कोई डाटा भी नहीं शो होगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह में भी जाते हैं तो आप मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो है डाटा आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, बट हाँ आप फेसबुक को ज़रूर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू का टैब मिल जाता है, फिर आपको रिक्वेस्ट्स का एक टैब मिल जाता है कि जिन लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजी है रिव्यू के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यूज़ नज़र आ जाते हैं आमतौर पे। उसके बाद आपके पास रिव्यू विजेट आ जाता है जिसके अंदर आप यहाँ पे अपने रिव्यूज़ वगैरह रख सकते हो और आप इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव कर सकते हो। उसके बाद आपके पास लिस्टिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। ये लिस्टिंग जो है ये येक्स्ट एक जो है कंपनी है जो कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग लगाने के लिए हेल्प आउट करती है। तो वो अभी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है बट यूएस वगैरह में अवेलेबल होता है। तो अगर आपको यूएस का अकाउंट होता है तो आपको ये शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाओ तो सेटिंग्स के अंदर कुछ बेसिक सी रिव्यू सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो हो गया अगर आपका कनेक्टेड ना हो कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल तो फिर कैसे नज़र आता है। बट अगर आपकी प्रोफाइल कनेक्टेड हो, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट की कनेक्टेड है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसी नज़र आती है। यहाँ पे देखो, पहले तो आपको जो है रिव्यूज़ में नज़र आ जाते हैं कितने रिव्यूज़ आपको मिले हैं, कितने स्टार के रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। वो सारा कुछ नज़र आ जाता है ओवरव्यू में। रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो ना तो आप यहाँ से सेंड रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप किसी भी जिस कॉन्टैक्ट को आप भेजना चाहते हो रिक्वेस्ट, आप उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम सिलेक्ट करके एसएमएस भेजना है या ईमेल भेजना है वो आप सिलेक्ट करके उसको रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हो। उसके अलावा रिव्यूज़ के अंदर अगर आ जाओ तो आपको यहाँ पे सारे आपकी बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर जितने रिव्यूज़ आ रहे हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक रिव्यू आया हुआ है और आप ये देखो कि इनको जो है वो रिप्लाई भी मिला हुआ है जो कि रिप्लाइड बाय रिव्यूज़ AI है, मतलब ये AI ने इनको रिप्लाई भी किया हुआ है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। उसके अलावा विजेट की तरफ अगर आप जाओ तो यहाँ पे ये देखो एक विजेट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। तो ये बंदा अपनी वेबसाइट के ऊपर इस विजेट को बड़ा इजीली होस्ट कर सकता है। मतलब आपको अगर आप एक दफ़ा इस विजेट को अपनी वेबसाइट पे डाल देते हो तो आपको जितने भी रिव्यूज़ आते रहेंगे वो खुद ही आपकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट होते रहेंगे, आपको मैन्युअली जा के अपडेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये लोड हो गया, ठीक है। रिव्यूज़ AI वाला एक ऑप्शन मिल जाता है कि जब भी आपकी गूगल बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर कोई रिव्यू आता है तो आपका AI जो है वो ऑटोमेटिकली उसको रिव्यू को रिस्पॉन्स कर देता है जाके, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हो बट सजेस्टिव हेल्प यू आर्टिकुलेट रिव्यू रिस्पॉन्सेज, आप जब रिव्यू लिखने जाते हो तो ये आपको बता रहा होता है। या फिर आप ऑटो रिस्पॉन्स में कर सकते हो कि यार 4 स्टार्स और अबव अगर आपको रिव्यू आए तो आप 10 मिनट वेट करके उसको रिप्लाई कर दो, ठीक है। ये रिव्यू AI खुद ही रिप्लाई कर देता है। और ये जो मैंने आपको दिखाए हैं पीछे रिव्यूज़ के कुछ रिप्लाईज, जैसे यहाँ पे चल जाए तो ये सारे के सारे इस तरह AI जो है वो इनको रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको रिव्यू लिंक मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप लिंक को कॉपी करोगे ना और कॉपी करके इसको यहाँ पे खोलते हो
तो ये सीधा आपको उस लिस्टिंग के रिव्यू वाले पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आप अपना रिव्यू छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रिव्यू छोड़ सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ से फेसबुक का लिंक कॉपी करके उसको खोल के देखोगे तो वो भी जो है आपको सीधा रिव्यूज़ वाले टैब के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना इस तरह का एक ईमेल बना सकते हैं, ईमेल का टेम्पलेट बना सकते हैं जो कि आप किसी भी बंदे को सेंड कर सकते हैं टू गेट अ रिव्यू। यहाँ पे देखें, थैंक्स फॉर योर बिजनेस, वुड यू बी सो काइंड एज टू रिकमेंड अस। यहाँ पे आप जो है येस पे वो क्लिक करेगा तो वो सीधा रिव्यू देने के लिए पहुंच जाएगा। उसके अलावा एसएमएस रिव्यू रिक्वेस्ट भी आप सेंड कर सकते हो जिसकी आप बेसिक डिटेल्स यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह जो है वो आपका रेपुटेशन मैनेजमेंट वर्क करता है। अब इस चीज़ को ना बाहर के मुल्कों में गूगल बिजनेस प्रोफाइल या पाकिस्तान में भी फॉर दैट मैटर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो आपकी प्रोफाइल की जो लिस्टिंग है वो वैसे ही गूगल में ऊपर ऊपर शो होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जाके सर्च करता हूँ लाइफ कोच इन लाहौर नियर मी, ठीक है, अगर मैं ये चीज़ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो सबसे पहली जो लिस्टिंग है जिसके ऊपर 39 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे 39 रिव्यूज़ हैं इस लिस्टिंग के ऊपर और ये सबसे ऊपर शो हो रही है, राइट। इसके बाद जो नीचे वाली लिस्टिंग्स हैं उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है तो वो नीचे शो हो रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई इतना ज़्यादा इस चीज़ को देखता ही नहीं है। बट बाहर के मुल्कों में अगर आप इस चीज़ को देखो, अगर मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सर्च कर देता हूँ और ऑब्वियसली मुझे नियर मी हटाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मुझे नियर मी हटा के सर्च करना है। ठीक है, तो ये मैं हटा के यहाँ पे जब सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये पहला तो वैसे ही स्पॉन्सर्ड है ना, तो इसलिए विदाउट रिव्यू ये सबसे टॉप पे आ रहा है। बट उसके नीचे आप देखो 63 रिव्यूज़ वाला सबसे टॉप पे है, उसके नीचे 23 वाला, उसके नीचे 19 वाला। सो ये चीज़ इन बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इनकी बिजनेस लिस्टिंग्स के ऊपर रिव्यूज़ हों, तो आप बहुत इजीली ये सर्विस जाके इन्हें सेल कर सकते हैं कि यार हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली आप सेंड रिव्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली जो है वो रिव्यू रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो तो आपके कस्टमर को रिव्यू रिक्वेस्ट जाए। उसके अलावा आप उनको ये दिखा सकते हो कि यार हमारा जो है ये भी फीचर है कि जब भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई रिव्यू आता है तो उसको जो है वह हम ऑटोमेटिकली रिप्लाई करते हैं। सो इस तरह की सारी चीज़ें जो है, इस तरह की आप एक रेपुटेशन मैनेजमेंट की ऑफ़र बना के अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। मज़ीद इस ऑफ़र को किस तरह बनाना है वो हम लोग मॉड्यूल 3 के अंदर सीखेंगे, बट ये है कि इस तरह आप किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद अगर बात करें रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में बेसिकली जो कुछ भी आपकी जो फेसबुक, गूगल एड्स वगैरह डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूशंस होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे, और आपको पता चल रहा होता है कि आपकी गूगल एड से क्या ट्रैफिक आ रही है। अभी ये वैसे सैम्पल डाटा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके अपनी गूगल ऐड को यहाँ पे गूगल ऐड का अकाउंट यहाँ पे इंटीग्रेट वगैरह कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पे रियल डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा, बट ये अभी सैम्पल डाटा है। बट कहने का मकसद ये है कि गूगल एड्स का जो रिपोर्टिंग वाला एरिया होता है उसको खोले बगैर आपको ये सारा कुछ आप गो हाई लेवल के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे फेसबुक एड्स भी नज़र आ जाती हैं जो कि आप देख सकते हो। अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट कनेक्टेड है तो एड अकाउंट को खोलने के बजाय आप यहीं से सब कुछ देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ों की रिपोर्ट आ जाती है। ये आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो आप बनाते हो रिपोर्ट्स वो यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आपकी कॉल रिपोर्टिंग, जो आप कॉल्स वगैरह प्लेस करते हो, इस आइकन को क्लिक करके यहाँ से आप कॉल्स प्लेस कर सकते हो, तो वो वाला सारा डाटा आपको कॉल रिपोर्टिंग में शो होता है। और अपॉइंटमेंट्स जो आप बुक करते हो वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स का डाटा आपको यहाँ पे शो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्टिंग। अब इसके नीचे ना आपके पास, अगर आप अपनी कंपनी में देखोगे तो आपके पास रिपोर्टिंग के बाद यहाँ पे दो मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऐप मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप यहाँ से कोई डिफरेंट किस्म की यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप उसको अपने गो हाई लेवल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर
आप अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप 497 वाले प्लान में हैं तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन अभी हम 497 वाले प्लान पे नहीं हैं, हम 297 वाले प्लान पे हैं। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से लिंक कॉपी करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि यार ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो मोबाइल ऐप ये हो गई। ऐप मार्केट प्लेस, अच्छा ऐप मार्केट प्लेस को मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज गो हाई लेवल के पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी सेल कर सकते हैं, और वही इतने ज़्यादा हैं कि हमें इस तरह की कोई ऐप मार्केट प्लेस से जाके ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ख़ास तौर पे। सो इसलिए ऐप मार्केट प्लेस को मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। एंड मोबाइल ऐप का आपको पता चल गया कि सिंपली आप लिंक सेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन। सो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी थी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। रेपुटेशन मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तो सिर्फ डेटा है जो आपने देखना होता है वंस यू कनेक्ट ऑल ऑफ योर एसेट्स। एंड जो रेपुटेशन मैनेजमेंट है, इसके ऊपर बहुत मज़े की रेपुटेशन मैनेजमेंट वाली वीडियो आएगी मॉड्यूल 3 के अंदर, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टेंटली लोगों के जो है वो रिव्यूज़ बढ़ा सकते हो, और ऑन गोइंग उनको रेपुटेशन मैनेजमेंट की सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकती हो। सो वी हैव कम सो फार। हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे जो है वो टैब्स कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेटिंग्स का टैब रह गया सिर्फ, और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। ओवरऑल वी हैव कम सो फार, and stay tuned so that we finish this module, and I'll see you in the next one.